आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। मौत पर खत्म हुआ बस रोककर नमाज पढ़वाने का किस्सा। बरेली से जुड़े इस चर्चित प्रकरण में बस कंडक्टर ने किस तरह दी जान, इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कांवड़ यात्रा को लेकर सावन के दौरान सुर्खियों में रहे जोगी नवादा में स्कूटी से क्यों पहुंचे बिथी चैनपुर के पूर्व भाजपा विधायक पप्पू भरतौल, और गुजर गया सावन का आखिरी सोमवार, पुलिस ने ली राहत की सांस। दिखाएंगे कि किस तरह सड़कों पर भीड़ दिखाई दी। शहर की सबसे बड़ी मार्केट बटलर प्लाजा में मोमोज का ठेला पलट देने का विवाद क्या है, ये बताएंगे। और दिखाएंगे कि पढ़ाई का जुनून, पाले बेटे को बाप ने पेड़ से बांधकर क्यों पीटा। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। बस रोककर नमाज के बाद अब कंडक्टर की मौत का चर्चा। आखिरी सोमवार को स्कूटी से जोगी नवादा गए पप्पू भरतौल, बटलर के सामने सड़क पर पलट दिया मोमोज का ठेला। बेटे को पढ़ाई का जुनून, पिता ने पेड़ से बांधकर रात भर पीटा। फतेहगंज पश्चिमी पर दो कारें भिड़ने से महिला समेत 2 घायल। कैनियन इंडस्ट्रीज के मालिक कन्हैया गुलाटी पर एक और FIR। शाहजहांपुर रोड की कृष्णा सिटी में चला BDA का बुलडोजर। अब खबरें विस्तार से। नमाज प्रकरण में बर्खास्त किए गए रोडवेज बस के संविदा परिचालक मोहित यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। ये वही मोहित यादव हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि बरेली डिपो की बस कौशाम्बी ले जाते वक्त उन्होंने रास्ते में रोककर 2 नमाजियों को नमाज अदा कराई थी, जिसका वीडियो एक यात्री ने ही बनाया और उसे वायरल कर दिया। इससे पहले परिचालक को कुछ यात्रियों के बीच तकरार भी हुई। घटना गुजरे जून माह में 3 तारीख की थी। मोहित यादव मैनपुरी के रहने वाले थे और उन्होंने वही ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। इससे बरेली के संविदा कर्मचारियों में गुस्सा दिखाई दिया और उन्होंने विरोध में काम भी नहीं किया। आखिरी सोमवार को स्कूटी से जोगी नवादा गए पप्पू भरतौल। सावन के आखिरी सोमवार पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मंदिरों में जलाभिषेक का सिलसिला दिन भर जारी रहा। हालांकि फोर्स सभी जगह मुस्तैद थी, लेकिन जोगी नवादा में छावनी जैसा नजारा दिखा। दरअसल यहाँ गुजरे 2 सोमवार को माहौल खराब होते होते बचा था। अफसरों ने मुस्तैदी दिखाकर टकराव टाल दिया था। कांवड़ यात्रा विवाद के मद्देनजर आज भी चौकसी बरती गई। बैरिकेडिंग लगाकर बाहरी लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। चूंकि प्रशासन ने गैर परंपरागत रूट बताकर परमिशन नहीं दी, इसलिए कांवड़ यात्रा भी नहीं निकाली गई। वहां भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए बिथरी चैनपुर के पूर्व भाजपा विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल भी पहुंचे। वो कार के बजाय स्कूटी से आए थे, साथ में उनके गनर भी बाइक पर सवार थे। भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया, वहां लोगों से बात की, लेकिन मीडिया से बात नहीं की। उसके बाद वो वापस लौट गए। हाँ, इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अफसर फोर्स के साथ मूवमेंट करते रहे। सावन गुजर जाने पर पुलिस ने राहत की सांस ली है। सभी जगह शांति व्यवस्था बनी रही। बटलर के बाहर सड़क पर फास्ट फूड विक्रेता ने पलटा ठेला। किला में जकाती मोहल्ले के रहने वाले रामकुमार देवल बटलर प्लाजा के बाहर फास्ट फूड का ठेला लगाते हैं। शाम के वक्त ठेला पलटे जाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। फास्ट फूड विक्रेता का आरोप था कि ठेला दुकानदारों ने पलटा है, लेकिन बटलर के दुकानदारों की कमेटी का कहना था कि ऐसा फास्ट फूड विक्रेता ने खुद किया है। मनोज खाटवानी ने बतौर सबूत वीडियो भी पुलिस को दिखाया। उनका कहना है कि रोड पर अतिक्रमण करके ठेला लगाने से सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खैर, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फास्ट फूड विक्रेता ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली में तहरीर भी दी है। बेटे को पढ़ाई का जुनून, पिता ने पेड़ से बांधकर रात भर पीटा। कम उम्र के बेटे की ख्वाहिश है कि पढ़ लिख कर किसी काबिल बन सके, लेकिन पिता की जिद ये है कि उसे नहीं पढ़ाएंगे। बाप बेटे के बीच चलते द्वंद का नतीजा शर्मनाक तरीके से सामने आया। पिता ने बेटे को नीम के पेड़ से बांध दिया। जब तक थक नहीं गए, उसके शरीर पर लात घूंसे और डंडे बरसाए। जब पिता सो गए तो बेटे ने खुद को किसी तरह रस्सी से आजाद किया और अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचकर पूरी बात बताई। ये मामला कैंट थाने का है। बरकलीगंज में दोनों बाप बेटे अकेले रहते हैं। सुबह बड़ी बहन ने लहैतपुर से बरकलीगंज पहुंचकर समझाने की कोशिश की तो आरोप है कि पिता ने उससे भी मारपीट की। तब भाई बहन कैंट थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। लड़के ने बताया कि वो पढ़ना चाहता है, लेकिन पिता चाहते हैं कि काम करूं जिससे कि उनकी दारू के लिए पैसों का इंतजाम होता रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस बीच कुछ लोगों का यह भी कहना है कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने पिता पर इल्जाम लगा रहा है। खैर, अब सच क्या है ये पुलिस की जांच के बाद साफ होगा। फतेहगंज हाईवे पर 2 कारें भिड़ने से महिला समेत 2 घायल। हाईवे पर आमने सामने से 2 कारों के बीच टक्कर से महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। प्रेमनगर निवासी ऋतिक बरेली से रामपुर की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ दूसरी कार से शिवम गंगवार निवासी रामपुर उत्तरी थाना शहजादनगर अपने बच्चों के साथ बरेली आ रहे थे। सावन के आखिरी सोमवार के चलते पुलिस ने रोड पर वन वे कर दिया था। फतेहगंज पश्चिमी में राधा कृष्ण मंदिर के पास नर्सरी के सामने दोनों कारों में आमने सामने की टक्कर हो गई।
गई। स्विफ्ट कार चला रहे शिवम गंगवार और साथ बैठी महिला घायल हो गई। महिंद्रा की एसयूवी कार चला रहे ऋतिक के भी चोट आई है। कैनविज इंडस्ट्रीज के मालिक कन्हैया गुलाटी पर एक और एफआईआर। स्कीम में रुपए लगाकर रकम दुगनी करने का झांसा देने के इल्जाम में कैनविज कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी के खिलाफ बारादरी थाने में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के बाघामऊ रोड गोमती नगर विस्तार निवासी अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि 1,54,000 रुपए निवेश करने पर 10,000 रुपए प्रतिमाह 32 माह तक देने की बात कही गई थी। यह भी बताया गया था कि निवेश से पैसे डबल हो जाएंगे। महज 1 माह तक पैसे मिले, इसके बाद कंपनी ने पैसा भेजना बंद कर दिया। कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी से उनके बरेली स्थित आवास पर संपर्क किया तो उन्होंने 6 माह में भुगतान करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। उन्होंने जिन लोगों का पैसा कंपनी में लगवाया था वे लोग उनसे पैसे मांग रहे थे। 100 बीघा की कृष्णा सिटी में चला बीडीए का बुलडोजर। धनराज बिल्डर की कृष्णा सिटी कॉलोनी पर बीडीए का बुलडोजर गरजा है। 100 बीघा क्षेत्रफल में ये कॉलोनी मोहनपुर ठिरिया के पास शाहजहांपुर रोड पर काटी जा रही है। नक्शा पास कराए बगैर ही निर्माण कार्य शुरू करा दिए गए। बीडीए की टीम ने यहां पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सहायक अभियंता हरीश कुमार, अवर अभियंता रमन कुमार अग्रवाल, सुनील गुप्ता, SK सिंह यहां मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।